वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। हाफ चैप्टर जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैंने पार्ट 1 में वीडियो के पार्ट 1 में उसको अपलोड कर दिया है। और आज जो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 होगा। और अगर आपको और भी वीडियोस देखना है क्लास 8 के चैप्टर्स की, तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप इजीली वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें। आज का टॉपिक है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। जैसे कि हमें पता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं उनके एक एनिमल को, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके वो लोग एग देते हैं। तो और बाद में एग जो होता है उनका वो एक यंग वन में डेवलप होता है। The animal which give birth to young ones are called viviparous animal. Those animal which lay eggs are called oviparous animal. अब जो एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं एनिमल को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विविपोरस एनिमल्स बोलते हैं। और जो जिनके एग्स होते हैं, जो एग ले करते हैं, वैसे टाइप के एनिमल्स को हम लोग ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं। The eggs of few animals are easily to observe because their mother lay them outside their body. These are example of oviparous animal. But you would not be able to connect the egg of dog, cow, or cat. This is because they do not lay eggs. The mother give birth to the young ones. These are the example of oviparous animal. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जो एग देते हैं और हम उनको बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं। लाइक हमारी जो मुर्गा होता है, और इसी तरह के जितनी बर्ड्स होती हैं, कुछ अलग अलग तरह के इस टाइप के एनिमल्स जो होते हैं, ये लोग अपने लेस करते हैं। वैसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग एग्स नहीं देखते हैं। लाइक वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं एक एनिमल को, जैसे कि डॉग, कैट, काऊ। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ये ले ऑफ नहीं करते हैं एग्स को। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के एनिमल्स हमारे होते हैं विविपोरस एनिमल्स, जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं एक यंग एनिमल्स को, और जो ले ऑफ करते हैं अपने एग्स को उनको हम कहते हैं ओविपोरस एनिमल्स। Young ones to adult. The new individual which are born or hatch from the egg continue to grow till they become adult. In some animals, the young one may look very different from the adult. The cycle of frog. अब कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका इंडिविजुअल एक यंग जो होता है वो बॉर्न होता है। जब उनका एग जो होता है वो हैच होता है, जब उनका एग, उसके बाद वो लोग ग्रो करते हैं। जैसे कि हम फ्रॉग के उससे फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है एक फ्रॉग की, कि वो फ्रॉग कैसे बनता है, तो ये हम देखते हैं। एक एग होता है, एग के बाद अर्ली टैडपोल बनता है, फिर लेटर टैडपोल बनता है, फिर एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो जो हमारा the tadpoles transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of larva into an adult through drastic changes called metamorphosis. अब जो टैडपोल रहता है यहाँ पर, ये टैडपोल जो है ये हमारा, इसमें क्या होता है, जब एक टैडपोल एक एडल्ट में ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, लाइक जंपिंग और स्विमिंग की। और जो हमारा ड्रास्टिक चेंज आते हैं एक टैडपोल से एक एडल्ट के अंदर, उस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इस चेंजेस को। Asexual reproduction. We have learned about reproduction in some similar familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amobia? Do you know how they produce? अब हमने कुछ एनिमल्स का तो ऐसा देखा कि जिनका सेक्सुअल कनेक्शन से वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट कुछ तरह के एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो होता है बट उनका सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं होता है। उन तरह के एनिमल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? असेक्सुअल वे में होता है। लाइक उनको कांटेक्ट में, मेल एंड फीमेल बॉडी को कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है, बट उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कैसे होता है। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulge. These bulge are the developing new individual and they are called buds. Recall the presence of bud in yeast in
hydra, two new individuals develop as outgrowth from a single parent. This type of production in which only a single parent is involved is called a asexual reproduction. अब जो हमारी एक तरह का हमारा जो एक हाइड्रा होता है उसका एक और एक से ज़्यादा तरह के उसके अंदर बल्जिस होते हैं। बल्जिस जो होते हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं और उस बल्जिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। और आप इसको एक अलग तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लाइक इसके अंदर किसी मेल एंड फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट है जिसकी हेल्प से ही सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। Since individual develop from the birds is hydra, this is called asexual reproduction और is called biding। अब जब asexual reproduction होता है बर्ड्स का तो उसको हम लोग बर्डिंग भी कहते हैं। Another method of asexual reproduction is absorbed in microorganism amoeba। You have learned about the structure of ammonia. You will recall the ammonia in single cell organism. It began the process of reproduction by the division of its nuclei into two nuclei. This followed by division of its body into two, each part receive a nuclei. Finally, two amoeba are produced from the parent. This is called asexual reproduction, in which an animal reproduces by dividing it into two individuals called binary fission। अब क्या हुआ, जैसे हमने asexual का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर ये सिंगल पेरेंट है। उसने क्या किया, पहले एक जो उसकी खुद की न्यूक्लियाई है उसको उसने दो न्यूक्लियाई में डिवाइड करा, फिर उन दो न्यूक्लियाई को उसने दो सेपरेट पोर्शन में डिवाइड करा, फिर दो सेपरेट डिवीज़न के बाद उसका और सेपरेट डिवीज़न हुआ। तो क्या हुआ, एक सिंगल पेरेंट से पहले उसने उसकी सिंगल न्यूक्लियाई को दो न्यूक्लियाई में डेवलप किया, फिर दो न्यूक्लियाई से उसने दो अमोबिया बनाया, फिर दो अमोबिया से उसने और उसको डॉटर अमोबियाइज बना दी। तो क्या हुआ कि एक ही पेरेंट, एक ही सिंगल से ही वो क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है उसका रिप्रोडक्शन का। तो इस तरह के हम लोग जो फिक्शन होती है, इस तरह की डिवाइडिंग जो होती है इंडिविजुअल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिक्शन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिक्शन, देयर आर अदर मेथड बाय विच सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। अब जो बर्डिंग और बाइनरी फिक्शन है, इसके अलावा जो हम सिंगल पेरेंट से होती है रिप्रोडक्शन से, इसके अलावा एक और मेथड होती है जिसके अंदर जो यंग वंस होते हैं वो भी एक सिंगल पेरेंट से बनते हैं। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये आपको आगे आएगा आगे वाली क्लासेस में। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, 6 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसका पहला पार्ट जो पार्ट 1 है उसके अंदर मेरे आगे के टॉपिक्स पढ़ाए हैं चैप्टर 6 के, तो आप प्लीज़ उसको भी जाके एक बार देख लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।